बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। नाज़रीन, हम आज आपको बताएंगे जिहाद के बारे में। जिहाद के मुतालिक कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत से अहकामात दिए हैं और नसीहतें की है। जिहाद का मकसद ये है कि अल्लाह ताला के दीन को दुनिया में गालिब करने के लिए मुसलमानों को इन कौमों से लड़ना चाहिए जो अल्लाह और इसके रसूल की इताअत नहीं करते बल्कि शैतान के साथी है और दुनिया में ऐसे कामों को रिवाज देते हैं जिनसे वो खुश हो। इस मकसद को हासिल करने के लिए अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करनी पड़े तो खुशी खुशी कुर्बान कर दे। जिहाद के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान अपने सरदार की अताअत करे जहाँ तक वो अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म के खिलाफ कोई हुक्म ना दे। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए मोमिनो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की और अपने सरदारों की। बस अगर तुम बाहम झगड़ो किसी मामले में तो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ रुजू करो। अगर तुम अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हो, बेहतर तरीका यह है और इसका अंजाम बेहतरीन है। जिहाद के लिए सामान की भी बहुत ज़रूरत है और मुसलमानों को लड़ाई के सामान से गाफिल नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम अपनी हिफाजत का सामान करो, ख्वाह तुम तन्हा चलो या जुमात के साथ। और फिर ज़्यादा ताकीद करते हुए दूसरे जगह फरमाते हैं, और इनके मुकाबले के लिए जिस कदर कुव्वत तुमसे बन पड़े और जिस कदर घोड़े बांध सको मुहैया करते रहो, ताकि इसके ज़रिए से इनके दिलों में जो अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन है दाग बिठाए रखे, और इनके अलावा दूसरों के दिलों में भी इन जिनसे तुम वाकिफ़ नहीं, इनको अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला ने हथियार रखने का सबब ही खुद ही बता दिया। पहले ज़माने में घोड़ों से कुव्वत होती थी, आज इसकी जगह फ़ौज की कुव्वत के लिए जो दूसरे सामान है इनसे ज़्यादा तैयार रहना चाहिए। जिहाद के लिए ज़रूरी है कि बहादुरी से लड़ा जाए और लड़ाई के मैदान से भागा ना जाए। चुनांचे इसके लिए अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, जब तुम काफिरों से जिहाद में आमने सामने आ जाओ तो उनसे पीठ पत मत फेरना, और जो शख्स इस मौके पर मुकाबले के वक्त पीठ फेरेगा, मगर हाँ, जो लड़ाई के लिए पैंतरे बदला हो, अपनी जुमात की तरफ आड़ लेने आता हो, वो और बात है बाकी, और जो ऐसे करेगा वो अल्लाह के गज़ब में आ जाएगा और इसका ठिकाना दोज़ख होगा और वो बहुत ही बुरी जगह है। यानी अपनी फ़ौज से मिलने के लिए पीठ फेरी जा सकती है, या लड़ाई का पैंतरा या कोई चाल चलने के लिए पीठ फेरी जा सकती है। भागने के लिए अगर कोई पीठ फेरेगा तो इस पर अल्लाह का गज़ब होगा और इसका ठिकाना दोज़ख ही होगा। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म करना नहीं चाहता। काफिर अगर लड़ाई बंद करने के लिए सुलह करना चाहे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वो सुलह के लिए झुके तो आप भी उन्हें अपना लीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखे, बेशक वो सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। और अगर काफिर लड़ते रहे तो मुसलमान को हुक्म है, ए मुसलमानों, तुम इनसे लड़ते रहो ताकि उनका फितने का नाम व निशान बाकी ना रहे और दीन तमाम तर अल्लाह का हो जाए। अगर वो लोग बाज आ गए तो अल्लाह उनके अमाल को देख रहा है। जिस वक्त कुफार से मुकाबला हो तो अल्लाह को बहुत याद करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी सिर्फ अल्लाह ही से मिलती है। ना हथियारों से मिलती है, ना फौज की कसरत से मिलती है। जैसे कि आपकी जंग हनीन में बताया जा चुका है, अल्लाह ताला खुद इसके लिए हुक्म देते हुए फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब तुम किसी गरवा के मुकाबले पर आओ तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। जिहाद करने पर अल्लाह ताला जन्नत का वादा फरमाते हैं, और जो लोग मुसलमान हुए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की रहमत
और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, और जिन लोगों ने इनकी मदद की ये लोग ईमान का पूरा हक अदा करने वाले हैं। इनके लिए आखिरत में बड़ी मग़फ़िरत और जन्नत में बड़ी रोज़ी है। जो लोग जहाज़ से जी चराते हैं और इनसे अल्लाह पाक नाराज़ होकर फरमाते हैं, ए पैगंबर आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप बेटे और तुम्हारे भाई और बीवियाँ, तुम्हारे रिश्तेदार और वो माल जो तुमने कमाया है, वो तिजारत जिसके नुकसान से तुम डरते हो, और वो घर जिनको तुम पसंद करते हो, तुम्हें खुदा से, खुदा के रसूल और इसकी राह में जहाद करने से ज़्यादा महबूब है, तो इंतज़ार करो कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे। अल्लाह नाफरमान लोगों को राह हिदायत नहीं दिखाता। अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ, तंदुरुस्त रखो, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करो, और फिर बड़े होकर इन सब चीज़ों को अल्लाह की राह में जिहाद करने पर खर्च करो, कि यही ज़िंदगी है कि दाना खाक में मिलकर गुल व गुलजार होता है। तो ये थी नाजरीन आज की शॉर्टकट स्टोरी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट की न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।